स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है झा सर पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे एपी जीपी क्लास 11th की मैथ्स उठाएंगे। तो क्लास 11th की हम फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर आ रहा है एपी हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एपी का कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की एनसीईआरटी की, मतलब आज का इंट्रोडक्शन एपी का। तो फ्रेंड्स, लेट कर लो कि आपकी एक सीरीज है। तो अब इनके बीच का गैप देखो आप, 2 2 2 2। आप देख रहे हो कि सबके बीच का गैप 2 2 2 2 2, मतलब कि एपी किसे कहते हैं। आपको कॉमन सी बात याद रखनी है कि एपी कहते किसे हैं। एपी मतलब होता है कि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, जिस सीरीज या जिस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसे हम एपी कह देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 2। और कॉमन डिफरेंस को ही हम यहाँ पे डी भी नाम दे देते हैं। तो डी आपका हो गया 2। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म आता है, फर्स्ट टर्म आपका हो जाता है 8, क्योंकि आपको तो पता है फर्स्ट टर्म आपका 8 है। तो ये आपका 8, और फर्स्ट टर्म को भी हम ए कहते हैं, ए डिनोट कर देते हैं। तो ए को कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। तो फ्रेंड्स, ये था आपका कुछ इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों, मान लो एक सीरीज है आपकी 3 और 3 6 9 12 15। ये आपकी एक सीरीज है और ये चलती चली जा रही है। तो ये आपका 3, ये आपका 3, ये आपका 3, मतलब सेम है। तो ये आपका एक एपी है। अब पहचानोगे एपी को कैसे? जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जब आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो आपका एपी है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस, तो आपका ए आ जाता है आपका 3 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आ जाता है मतलब कि डी आपका आ जाता है। और कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला भी होता है A2 माइनस A1, मतलब कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो वही आपका आ गया 3। तो ठीक है दोस्तों, मेरे को यकीन आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मान लो आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि आपका 20th टर्म क्या होगा, फाइंड करना है आपको। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो मैं बताता हूं दोस्तों, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपको 20th टर्म निकालना है तो आप लिखोगे T20th, मतलब 20th टर्म। आपका फॉर्मूला हो जाता है इसका a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। अगर आपको 20th टर्म निकालना है तो आपका ये फॉर्मूला हो जाता है, और यहाँ n की जगह आपका आ जाएगा 20th। फॉर्मूला आपका होता क्या है कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो ये आपका हो जाता है nth टर्म, यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस में n माइनस 1 और d। ये आपका हो जाता है फॉर्मूला अगर nth टर्म निकालना है आपको तो। और tn का मतलब क्या होता है? tn का मतलब होता है आपका लास्ट टर्म। और अगर आपको nth टर्म निकालना है तो अगर ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपको मान लो 5th टर्म निकालना है तो T5 T6, मतलब कि आपको, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 21 टर्म निकालना है तो T21, तो हम लेट करके मानेंगे कि 21 टर्म जो है आपका लास्ट टर्म है। तो आपका ये लास्ट टर्म निकल के आ रहा है, तो T21 टर्म निकाल रहे हैं। अब मान लो कि n हमारा 21 है, तो हम 21th टर्म निकाल रहे हैं। तो ये आपका आ गया a प्लस 21 माइनस ब्रैकेट 1 d। तो आपका आ गया a प्लस 20th d। तो ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना अब हमें। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे हम 3 प्लस 20 इंटू 3। तो ये आपका आ जाता है 3 प्लस 20 इंटू 3, ये आपका आ जाता है 60 और फिर 63। तो ये आपका आ गया आंसर। तो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई टर्म निकालना है, मान लो आपको निकालना है 7th टर्म, तो आपका आ जाएगा T7 और ये आपका आ जाएगा a प्लस में 7 माइनस 1 d। ठीक है दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम।
अब मान लो एक को आप क्वेश्चन दे रखा है 1 4 7 10 13 एंड चलती चली जा रही है सीरीज। अब आपको इसमें बोल रहा है कि 7th टर्म निकालो, 7th टर्म, फाइंड द 7th टर्म। अगर ऐसे आपको बोले तो, अगर ऐसे आपको बोले फाइंड द 7th टर्म, तो क्या करोगे? सबसे पहले आपका a है आपका 1, b आ गया आपका a2 माइनस a1, तो a2 आपका है 4, मतलब 4, तो 4 माइनस 1 ये आपका आ जाएगा 3। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका 4 माइनस 1 3 आ गया। अब आपको 7th टर्म निकालना है, मीन्स T7 7th टर्म, तो आपका आ जाएगा फॉर्मूला a प्लस 7 माइनस 1 d। तो यहाँ पे तो n आ गया, n 7 हो गया, तो a प्लस यहाँ पे 7 माइनस 1 6 और ये d। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू हमारी 1 है, प्लस 6 इंटू डी, डी आपका 3 है, तो आपका आता है 1 प्लस 18th, ये आपका आ गया 19th। तो आपका 7th टर्म जो होगा वो आपका होगा 19th। दोस्तों समझ गए होगे आप? तो ठीक है दोस्तों, अभी से नोट डाउन कर लो, ये इंट्रोडक्शन है आपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से नोट डाउन कर लो। और दोस्तों जो मैं आपको करा रहा हूँ उसे सही से नोट डाउन करो, ये बहुत आपके पेपर में काम आएगा। इसे आप अलग से कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, जब आप पेपर के टाइम पे आपको जब क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। तो मैं इसे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं अभी इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने एपी के कुछ इंट्रोडक्शन जाने, तो अब हम उसके भी आप पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है, लेट कर लो कि अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है, अगर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 20th टर्म, a 20th टर्म आपका 18th है, हाँ a 15th टर्म आपका है 15th, तो अब आप इसे कैसे करोगे? आपको बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, find the first term and common difference अगर आपको ऐसे फाइंड करने के लिए बोल रखे कि a 20th आपका 18th है और a 15th टर्म आपका 15th है, तो फाइंड करो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो क्या करोगे? सबसे पहले आपको पता है, तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं दोस्तों। आप क्या करते थे यहाँ पे, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पेपर में आपको बहुत कम टाइम लगेगा, वरना फॉर्मूला में पुट करते थे, इसमें आपको बहुत टाइम लग जाता था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाता है a 20th टर्म, जैसे मान लो a 20th टर्म को आप क्या लिखते थे, नहीं a 20th नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आएगा t, या आप a भी लिख सकते हो। तो आपका t मान लो फॉर एग्जाम्पल T10, तो हम क्या रखते थे इसे a प्लस 10 माइनस 1 d, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि Tn का आपका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो इस फॉर्मूला, तो अब जैसे कि मान लो मुझे 8th टर्म निकालना है, तो इसे हम क्या करेंगे a प्लस 8 माइनस 1 d, तो आपका आ जाता है a प्लस 7d मतलब 9d, ये आपका हो जाता है a प्लस 7d। अब जैसे कि मुझे a 6th टर्म निकालना है, तो a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 1 d, यहाँ तो a प्लस 6 माइनस 1 5d। तो दोस्तों आप देख रहे हो, आप 10 ले रहे हो तो यहाँ 9 आ जा रहा है, 8 ले रहे हो तो 7 आ जा रहा है, 6 ले रहे हो तो 5 आ जा रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखो कि जब भी आप मान लो फॉर एग्जाम्पल 20th टर्म ले रहे हो, तो आपका आ जाएगा a प्लस 19th d। आप खुद ही याद रखो ना माइंड में। देखो दोस्तों 10 रख रही हो तो a प्लस 9d आ रहा है, 8 रख रही हो तो a प्लस 7d आ रहा है। तो जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई बोले कि आप a 15th टर्म निकाल के दिखाओ, मतलब t 15th टर्म निकाल के दिखाओ, तो आपका आ जाएगा a प्लस 14th d, एक कम, तो ये आपका आ जाता है फॉर्मूला।
तो दोस्तों इसे आप नोट डाउन कर लो, बहुत शॉर्ट ट्रिक है पेपर में काम करने के लिए, क्योंकि आपके इस बार तो पेपर MCQ बेसिस पे आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे कि यहाँ T20 है, तो आपका T20 18th टर्म है, तो आपका T20 तो आप खोल सकते हो A प्लस 19th D इज इक्वल टू 18th। तो समझ आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपका T15 इज इक्वल टू 15th है, तो आप इसे खोल सकते हो A प्लस 14th D इज इक्वल टू 15th। तो ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आ जाता है A प्लस 19th D इज इक्वल टू 18th, A प्लस 14th D इज इक्वल टू 15th, माइनस माइनस ये आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका आएगा 5D, यहाँ से आएगा आपका 3, फिर उसके बाद D आया आपका 3/5। यहाँ से आप अब हम D को A में या B में किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम आप पुट कर देंगे, तो A प्लस 14th इंटू 3/5 इज इक्वल टू 15th, तो A प्लस 14 3 आपका आएगा, तो 28 42 42/5 इज इक्वल टू 15th, तो A आपका आया 15th माइनस 42/5। तो इसे आप दोस्तों निकाल लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका A आ गया, यहाँ पे आपका D आ गया, तो बस क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछा होगा, एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ कि जैसे कि आपका क्वेश्चन बोल रहा होगा कि 2 4 6 8 10 12 15 सो ऑन चलता रह रहा है, और यहाँ पे आपका बोल रहा है कि लास्ट टर्म जो है आपका ये है आपका 30। आपको ऐसे बोल रहा है कि 30 टर्म है। अब आपको तो दोस्तों 2 4 6 8 10 30। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको लास्ट मतलब कि nth टर्म निकालना है, मतलब कि क्या आपको लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म निकाल जो ये है ये कितने टर्म पे आ रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट पे आ रहा है, ये सेकंड पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ ऐसे ही चलता रहेगा, 8th 9th 10th 11th 12th। तो ये कौन से टर्म पे आ रहा है, तो ये जो लास्ट टर्म हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, तो आपका ये सबसे पहले हम देखते हैं 2 आपका क्या है, ए आपका हो गया 2, डी आपका हो गया 4 - 2, जैसे कि आपका फॉर्मूला A2 - A1 तो 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लास्ट टर्म आपको खुद दे दी और आपको बोल रहा है nth टर्म निकालो, लास्ट टर्म निकालो, तो आपका आएगा an मतलब कि tn आपका आ गया 30। आप फॉर्मूला में अप्लाई करो तो n आ जाएगा आपका। तो जैसे कि आपको tn 20 दे रखा है, तो आपका फॉर्मूला आता है tn a + n - 1d। तो आपको इस बार tn खुद दे रखा है, तो 30 लास्ट टर्म, a आपको दे रखा है 2, n - 1, d आपको दे रखा है 2, तो 32 + 2n - 2। यहाँ पे आपका 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपको बचेगा 30, 2n, तो 2 से 13 कट जाएगा 15, यहाँ n। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपका आ गया 17th 19th, देखो 2 2 का है तो यहाँ पे 17th 19th 21 23 ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत लेंदी है और इस बार आपका MCQ टाइप आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको सॉर्ट करने के लिए ये आपका फॉर्मूला आ जाता है कि tn a + n - 1d। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप उतार लो, नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ कुछ अलग क्वेश्चन, जैसे कि आपका एक AP सीरीज बोल रहा है कि 4/√7 5/√7 6/√7 8/√7 एंड सो ऑन। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका A हो जाएगा 4/√7, D हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 5/√7
माइनस में 4/√7, तो आपका आता है 1/√7। तो उसके बाद आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आपको सेवन्थ टर्म निकालना है, आपको ये फाइंड करना है। आपका फार्मूला क्या होता है? ये होता है आपका Tn a + n-1d। तो आपका हो जाता है T, ये कौन सा टर्म निकालना है आपको? सेवन्थ टर्म। तो ये आपका आ जाता है a + 7 - 1d। तो आपका आता है a की वैल्यू आपकी क्या है? 4/√7, और प्लस में 7 - 1 6, और d की वैल्यू आ जाती है आपकी 1/√7। तो अब नेक्स्ट 4/√7 प्लस 6/√7, तो आपकी आ जाती है 10/√7। तो फ्रेंड्स ये आ जाता है आपका क्वेश्चन जो आपको सेवन्थ टर्म निकालना था। तो सेवन्थ टर्म आपका होगा 10/√7। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट दूंगा मैं आपको ये करने के लिए, और ये आप मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन को करके मुझे भेजिए जिससे मैं चेक कर सकूं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन चलता रहेगा। और ये आपका बोल रहा है 13th टर्म, नहीं ये आपका बोल रहा है 100, मतलब आपको लास्ट टर्म दे दिया। अब आप करिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ये आपका 5 है, आपका डी हो गया आपका 10 - 5, ये आपका आ जाता है 5। आपका Tn हो गया आपका 100, आप Tn का फॉर्मूला लगा दो a + n-1d। तो आप इसे करो दोस्तों, मैं आपको टाइम देता हूँ, और ये मुझे आप कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर भेजना जिससे मैं आपको जान सकूँ कि कितना आपको आ रहा है, कितना आपको नहीं आ रहा है, जिससे मैं और मेहनत दिखा सकूँ कि कैसे समझाना है। तो आप इसे करो दोस्तों। तो आपने कर लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो T आपका आ जाता है, आपका Tn आपको 100 दे रखा है, तो 100 यहाँ पे आ जाता है 5 + 5 - 1d, तो 5 + 4d 100। नहीं दोस्तों, ये आपका n है, ये आपका D5 था, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाता है आपका n-1 5, तो ये आपका 100 + 5 प्लस में 5n माइनस में 5, तो 5 से 5 कट जाएगा आपका, ये = था दोस्तों। तो ये आपका 100 - 5n, तो ये आपका आ जाता है 5, तो n आ जाता है आपका 20th टर्म। तो मीन्स ये जो आपका 100 है, ये आपका लास्ट टर्म जो है आपका, ये आपका 20th टर्म पे है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लग रही हो वीडियो तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करिए, एंड कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना दोस्तों। तो अगर आप कमेंट करोगे हमें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्या गलतियाँ हैं, और हमारी क्या गलतियाँ हो रही है वो हमें बताइए दोस्तों, तो जिससे हम सुधार सकें अगली बार। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बाय बाय।